अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे अजीज़ों और सोशल मीडिया के ज़रिए मुझे सुनने वाले मेरे तमाम छोटे बड़े भाइयों, हमारे सीनियर्स, आप जिस भी मज़हब से हों, आपको मेरा सलाम, नमस्कार, आदाब सबके बाद। दोस्तों, हमने देखा है कि तमाम ऐसे त्योहारों के मौके पर गुज़िश्ता 2020 से यानी कि मार्च 2020 से हुकूमतों की एक पॉलिसी है जो सिर्फ त्योहारों तक महदूद हो गई। वर्तमान समय में मौजूदा वक्त की अगर बात की जाए तो सूबा उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में 5 दिन तक बाजार खुल रहे हैं, दुकानें खुल रही हैं। बाजारों में हजारों की तादाद में लोग जमा हो रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग और अधिनियम महामारी का कोई भी किसी भी तरीके से फॉलो नहीं किया जा रहा है। इसके साथ साथ कोरोना के जो अनुपालन करने की प्रक्रिया है उसके विपरीत भी लोग जमा होते हैं, मौत जमा होती है, शादी समारोह और तमाम राजनीतिक कार्यक्रम मुसलसल होते चले आ रहे हैं। और ये कोरोना के द्वितीय क्रम में भी हमने देखा है अपनी नजरों से। उसके बावजूद जब जब त्योहार नजदीक आते हैं, चाहे वो किसी समुदाय के हों, मुस्लिम समाज के हों, नॉन मुस्लिम समाज के हों, हमारे सनातनी भाइयों के हों, सिख समाज के हों, अभी क्रिश्चियंस का भी त्योहार गुजरा था। तो इससे पहले जितने भी त्योहार गुजरते हैं, त्योहारों के नजदीक आते ही हुकूमत हमारे ऊपर एक गाइडलाइन लाजिम कर देती है और जिसको जबरदस्ती मनवाने की हम पर दबाव बनाया जाता है। कोई भी त्योहार हो, त्योहार किसी भी धर्म का हो, उस त्योहार के मनाने के बीच लोगों की व्यस्तता इतनी होती है कि कहीं पर मौत उतनी बड़ी तादाद में जमा नहीं हो पाता, जो हकीकत है। अक्सर ऐसा होता है कि दीपावली का पर्व होता है, लोग अपने अपने घरों को रोशनी से, चिराग से, दीप से, मोमबत्तियों से, लाइटिंग से, यानी कि परिवार का एक हिस्सा, संपूर्ण परिवार एकजुट होता है और उस पर्व को अपने परिवार के साथ सहर्ष और उल्लास के साथ मनाता है। ईद का पर्व होता है, कोई भी बंदा कहीं भी होता है, वो अपने घर को लौट आता है और ईद का त्योहार अपने परिवार के साथ मनाता है। चाहे वो गुरु पर्व हो, चाहे वो क्रिश्चियंस का कोई भी बड़ा दिन हो या अन्य कोई का त्योहार, उन त्योहारों पर जो प्राथमिकता दी जाती है वो परिवार तक सीमित की जाती है। त्योहारों को मनाने के लिए मार्केटों में भीड़ नहीं होती। त्योहार को मनाने के लिए लॉकडाउन और कोविड-19 के अधिनियम का उल्लंघन नहीं होता। अब अभी ईद उल अजहा गुजरा, यानी कि बकरीद का त्योहार गुजरा, उसको भी कुर्बानी के लिए लोग अपने घर पे रहकर कुर्बानी करते हैं। कुर्बानी के लिए कहीं पे जमा नहीं होते कि हाँ फला मैदान में, फला रोड पर कुर्बानी होनी है और सब लोग अपने जानवर लेकर चौराहे पर पहुंच जाएंगे, ऐसा नहीं होता। मगर हाँ, 5 दिन जो बाजार खुलते हैं उसमें जरूर ऐसा होता है कि तमाम धर्म, तमाम जाति, तमाम संप्रदाय के लोग एक ही बाजार में, अलग अलग क्षेत्र के लोग एक ही स्थान पर जमा हो जाते हैं। कौन पॉजिटिव होकर आया है, कौन पॉजिटिव के संक्रमण से ग्रसित है, इस बात का किसी को अंदाजा नहीं होता। ना कोई मास्क होता है, ना सैनिटाइजर का कोई प्रयोग होता है, ना दुकानदारों पर कोई पाबंदी होती है, ना उन ग्राहकों पर कोई पाबंदी होती है। ऐसे में अभी श्रावण मास का ये पर्व चल रहा है। हमारे सनातनी भाई
श्रावण मास के मौके पर कांवड़ यात्राएं निकालते हैं। कांवड़ यात्रा कोई एक स्थान पर जमा होकर नहीं निकाली जाती, अलग अलग स्पॉट होते हैं, अलग अलग वो धार्मिक स्थल होते हैं, वहां से वो कांवड़ यात्राएं निकलती हैं। इसी तरह मुहर्रमुल हराम का महीना नजदीक है और मुहर्रम का जो पर्व है इसका भी इसी तरह से पालन किया जाता है। इसका भी इसी तरह से सिस्टम कि मुहर्रम में भी जुलूस निकालने वाले लोग अलग होते हैं, ताजिया रखने वाले लोग अलग होते हैं। इस पे भी एक गाइडलाइन जारी हो गई कि जुलूस नहीं निकलेंगे, ताजिया नहीं निकलेगा और आप कोविड-19 के जो गाइडलाइंस हैं उसको फॉलो कीजिए। बट इट्स नॉट फैक्ट, इट्स नॉट ट्रू। आई एम नॉट एग्रीइंग, वी आर नॉट एग्रीइंग। हम गवर्नमेंट की इस पॉलिसी और इस गाइडलाइन को एक्सेप्ट नहीं करते। अगर मुहर्रम के इन 10 दिनों में कोरोना फैलने और उसके संक्रमण फैलने का खतरा है तो सप्ताह में 5 दिन बाजारों को क्यों खोला जा रहा है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। हम देश की हिफाजत चाहते हैं, देशवासियों की हिफाजत चाहते हैं, प्रदेश की हिफाजत चाहते हैं, शहर की हिफाजत चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि अभी कोरोना की सेकेंड वेव में जो मौतें हुई, जिस कदर हमने अपने अपनों को, अपने नजदीकियों को, अपने अहबाब को खोया, वो नौबत आगे मुस्तकबिल में कभी हमारे नजदीक आए हम नहीं चाहते, हरगिज़ नहीं चाहते। मगर जो दो मुहा रवैया गवर्नमेंटों का है, चाहे वो स्टेट की गवर्नमेंट हो या चाहे वो सेंट्रल की गवर्नमेंट हो, जो दो आंख से देखने वाला रवैया है कि एक तरफ 5 दिन बाजार खोले जा रहे हैं, रात को 10 बजे तक, सुबह 7 बजे से रात को 10 बजे तक जमकर भीड़ लग रही है, हर बाजारों में भीड़ लग रही है और त्योहार आते ही उसको कोरोना कोविड गाइडलाइन के तहत हमको बांध दिया जा रहा है। तो हम अपनी स्टेट गवर्नमेंट के वजीर आला मोहतरम योगी आदित्यनाथ जी और सेंट्रल गवर्नमेंट के हमारे वजीर आजम मोहतरम जनाब नरेंद्र मोदी साहब, वजीर दाखिला मोहतरम अमित शाह साहब से यह इल्तमास करता हूं कि बराए करम मजहबी मामलों में दखल अंदाजी न की जाए, इंसान को आस्तिक रहने दें, क्योंकि आस्था जब होती है तभी, जब धर्म के प्रति इंसान के अंदर आस्था होती है तभी देश का भी संचार होता है, देश के लोगों के प्रति भी आस्था को इंसान रख पाता है। सो मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने ऐसे कल भी एक अपने सीएम साहब को एक खत के जरिए उनसे भेजकर उनसे अपील की है कि ये श्रावण मास का जो माह है इसमें कांवड़ यात्राएं जो निकलनी है, क्या इसके बाद फिर जन्माष्टमी आने वाली है, उसमें भगवान श्री कृष्ण के मानने वाले सनातनी भाई जिस तरह से पूजा अर्चना करते हैं या उनकी जो तैयारियां होती हैं, और हमारा मुहर्रमुल हराम का महीना आ रहा है, इस महीने में ये कुर्बानी का महीना है, ये शहादत का महीना है, ये गम का महीना है, और इस महीने में हम अपने उन असलाफ को, अपने उन बुजुर्गों को याद करते हैं जिन्होंने इस्लाम की नींव को रखने के लिए, सच के लिए, इंसानियत और मानवता के लिए अपने शहादत का जाम पिया था, अपने आप को कुर्बान कराया था कि सच के आगे हम सच पर कायम हैं, झूठ के आगे हम अपने सजदा नहीं करेंगे, हम गलत चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इस बुनियाद पर बुराई के खात्मे के उद्देश्य से हजरत इमाम हुसैन और उनके 72 साथियों ने अपने आप को शहीद करा दिया था करबला के मैदान में। हम उनकी याद को ताजा रखने के लिए, उनकी याद को मनाने के लिए, उनके सिद्धांतों और उनके पदचिन्हों पर चलने के लिए इस मुहर्रम के पर्व को मनाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस तरह से अभी कल्बे जव्वाद साहब ने भी कल, शिया जो आलिम हैं उन्होंने भी लखनऊ से कल अपने बयान में कहा कि हम इस गाइडलाइन को तस्लीम नहीं करते हैं और कोई भी शिया यूनिट इस गाइडलाइन को तस्लीम नहीं करती है। तो मैं अहले बैत का एक गदा होने की हैसियत से
गुलाम होने की हैसियत से मैंने कल भी वजीर आला से दरख्वास्त की है अपने खत के जरिए, और आज भी सोशल मीडिया के लाइव प्रोग्राम के जरिए मैं आपसे इल्तमास करता हूँ वजीर आला साहब और उत्तर प्रदेश हुकूमत के तमाम जिम्मेदारान और महकमे पुलिस के तमाम जिम्मेदारान से कि ये शहादत का जो महीना जो हम इमाम हुसैन और उनके 72 साथियों से जो सबक लेते हैं, सीख लेते हैं, और वो सीख सिर्फ मजहब इस्लाम तक महदूद नहीं होती, वो सारे आलम के लिए होती है, सारे विश्व के लिए होती है, हर इंसान तबके के लिए होती है, हर मानव जाति के लिए होती है। तो उस सीख को लेने के लिए जो हमारे प्रोसेस होते हैं, मुहर्रम की 1 तारीख जिस दिन चांद दिखता है उसके दिन से और मुहर्रम की 10 तारीख तक जिस दिन करबला के मैदान में इमाम हुसैन की शहादत हुई है, उस दिन तक जो 10 दिन का प्रोग्राम अलग अलग हिस्सों में मनाया जाता है, आयोजित किया जाता है, चाहे वो ताज़ियादारी करके, चाहे वो निशाने पैक निकाल कर, चाहे वो कुरान खानी का एहतमाम कर कर, चाहे इमाम हुसैन के नाम का लंगर कर कर, चाहे जिक्र करबला का पैगाम देकर जो कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं वो सामूहिक रूप से एक कार्यक्रम नहीं होता, अलग अलग स्थानों पर होते हैं, क्षेत्रीय लोग ही वहां जमा होते हैं। रही सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड-19 की गाइडलाइंस की, तो आप अगर हमसे इसकी तवक्को करेंगे तो हम आपको यकीन दहानी भी कराते हैं कि इंशाअल्लाह रहमान हम अपने किए वादे पर भी अमल पैरा होंगे। हमें क्योंकि मुल्क की, रियासत की, शहर की, अपने अवाम की, अपने लोगों की हिफाजत की, उनकी जान की कीमत का अंदाजा है। अभी हम बहुत नजदीक अपने अपनों को खो के आए हैं। बहुत चंद महीनों की बात है कि जब फोन पर खबर आती थी या फोन आता था तो हम लोग की रूह कांपने लगती थी कि अल्लाह ही बेहतर जाने कि कौन सा पैगाम आने वाला है। जिस तरफ रुख कर रहे थे, चाहे वो कब्रिस्तान का रुख किया जाए, चाहे वो शमशान का रुख किया जाए, चाहे वो घाटों का रुख किया जाए, हर जगह पर सिर्फ और सिर्फ जनाजों और मुर्दों की भीड़ नजर आ रही थी। तो ऐसे लाशों की भीड़ से हम लोग गुजर के आए हैं, हमें इन बात का एहसास है। तो हम अगर आप हमको सहूलियत फराहम करते हैं तो हम आपको यकीन दिलाते हैं कि हम सोशल डिस्टेंसिंग और अधिनियम महामारी के जो भी अनुपालन करने की प्रक्रिया है उसके अनुरूप अपने इस पर्व को मनाएंगे। इस मुहर्रम की शहादत के इस महीने को अपने असलाफ को याद करके मनाएंगे और उनकी यादों को अवामुन्नास तक, अहले इस्लाम तक और हिंदुस्तान के उन तमाम इंसानियत पर लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हमें उम्मीद है कि आप हमारी इस दरख्वास्त को अमल में लाएंगे, कबूल करेंगे और सूबा उत्तर प्रदेश के अंदर मुहर्रम की 1 तारीख से 10 तारीख तक होने वाले तमाम परंपरागत और तारीखी ऐतिहासिक कार्यक्रमों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए जिला प्रशासन को अपने निर्देश जारी करने का कष्ट करेंगे, जहमत करेंगे। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।